अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप कि सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी ये वनीला कपकेक्स और ये भी बगैर बीटर के, बगैर बटर मिल्क के, बगैर ओवन के। पतीले में हम बहुत आसान तरीके से तैयार करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मॉइस्ट किस्म के ये कपकेक्स। इतनी आसान रेसिपी है ना ये वाली, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए कितने सॉफ्ट हैं, मुँह में डालते ही घुलते चले जाते हैं और टेस्ट भी इनका इंतहाई शानदार होता है। तो आज मैं आपको कप्स मेजरमेंट के साथ सिखा रही हूँ ये रेसिपी जो है। इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 3/4 कप यानी पौना कप मैदा है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से एक हिस्सा खाली है इसका। पिसी हुई चीनी मैंने ली है आधा कप लेवल करके और उसके अलावा मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1 एंड हाफ टीस्पून, वनीला एसेंस आप लेंगे 2 टीस्पून, येलो फूड कलर है जो कि 1 ड्रॉप यूज़ होगा और ये है कुकिंग ऑयल, ये भी आधा कप। इसी कप से मेजर करके ना आधा कप ऑयल मैंने डाल लिया था इसके अंदर पहले, बाद में इसमें मैंने डाल दी थी चीनी। नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लिया है 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे मैंने अंडे 2 अदद लिए हैं, लेकिन अंडे आपने ज़रा बड़े साइज़ के इस्तेमाल करने हैं। एक बिल्कुल छोटे-छोटे अंडे होते हैं, उनके साथ फिर आपके कपकेक थोड़े बनेंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा ज़रा बड़े साइज़ के अंडे लीजिएगा। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर तोड़ के डाल देंगे 2 अदद अंडे। अच्छा, अंडे आपके फ्रिज वाले ठंडे हरगिज़ नहीं होने चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। अगर फ्रिज वाले हों तो उनको ये नहीं कि उनका केक नहीं बनेगा, केक उनका बन जाएगा, लेकिन ये है कि आप 1-2 घंटे पहले निकाल के उन्हें फ्रिज से बाहर रखेंगे। उनकी ठंडक जब ख़त्म हो जाए, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएँ, तो फिर आप उसके साथ केक बनाइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जी कि क्या फ्रिज वाले अंडों से केक क्यों नहीं बनता? तो जनाब बन जाता है, लेकिन उस टाइम नहीं बनता जब वो ठंडे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए अंडों को मैंने थोड़ा-सा हैंड विस्कर के साथ बीट किया है और इसके अंदर डाल दी है पिसी हुई चीनी और साथ मैंने इसमें डाल दिया है वनीला एक्सट्रैक्ट। अच्छा, ये वनीला एक्सट्रैक्ट है, इसके 7 से 8 ड्रॉप्स मैं डाल देती हूँ, यही काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो 2 टीस्पून भर के डालिएगा, बड़ा अच्छा-सा वनीला फ्लेवर आएगा फिर। अच्छी तरह से अब आपने हैंड विस्कर के साथ इस चीनी को, अंडों को बीट करते जाना है, यहाँ तक कि ये चीनी जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए। पिसी हुई चीनी है, जल्दी से मिक्स हो जाएगी, बस 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो आपने हैंड विस्कर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप कम मेहनत करना चाह रहे हैं तो आप इसमें 1 से 2 मिनट बीटर चला दीजिएगा, लेकिन आपने यहाँ पे ख़्याल ये करना है कि इनको फ्लफ़ी नहीं होने देना। जैसे हम केक बनाने के लिए अंडों को फ्लफ़ी करते हैं ना, उस तरह फ्लफ़ी नहीं, बल्कि इस तरह का पतला-पतला सा बैटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये मैंने अच्छी तरह से चीनी को अंडों के साथ मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इस तरह थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है, आपने साथ-साथ बीट करते जाना है और इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट तक ऑयल को भी अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छा, इस रेसिपी को आप जूसर जग में भी बना सकते हैं। उसमें ये है कि आपने अंडे डालने हैं, चीनी डालनी है, ऑयल डालना है, वनीला एसेंस डालना है। सारा कुछ डाल के आपने 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो स्पीड पे ना जूसर जग को चला देना है। उसके बाद आप इस बैटर को डाल लीजिएगा इस बाउल के अंदर और बाकी का सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बैटर चेक करवा दिया है, तो बस ऐसा ही पतला-पतला बैटर आपका होगा जब आप हैंड विस्कर से करेंगे। अगर आप जूसर जग में करेंगे तब भी ये ऐसा ही होगा। अगर आप इसमें हल्का-सा बीटर चला देंगे 1-2 मिनट, तो तब भी इतना पतला ही रखना है इसको। अब यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 3/4 कप और इसके अंदर डाल दिया है डेढ़ चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को आपने फ़ौरन से बंद करके डब्बी को इस तरह से एयर टाइट कर देना है। अक्सर हम खुला छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है बेकिंग पाउडर का असर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी बेकिंग पाउडर डाल के अब इस मैदे को हम छान लेंगे। तो यहाँ पे एक टिप ये है कि आपने इस मैदे को 3 मरतबा छानना है, फिर आपके केक बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी, बहुत फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे। तो बस देखिए रेसिपीज़ तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे टीचर यूट्यूब पे बैठे हुए हैं जो सिखाने वाले हैं। बस ये टिप्स होती हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना होता है, तो यकीन करें आपकी रेसिपीज़ जो है ना नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं। तो टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें, कॉपी पेंसिल डायरी पास रख के बैठा करें, रेसिपीज़ नोट किया करें और साथ-साथ टिप्स को नोट किया करें। यहाँ पे देखिए 2 बार मैंने छान लिया है मैदे को और अब तीसरी बार मैं इसे इस तरह से बाउल के ऊपर डायरेक्ट छान लूँगी। जब इस तरह से छान के मैदे को 3 बार आप केक बनाएँगे ना ये वाले, तो ये इतने सॉफ्ट और इतने फ्लफ़ी से केक बन के तैयार होंगे, जबकि जब अब एक बार मैदा छान के बनाएँगे ना, उसमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो ये देखिए, अब ये मैंने तीसरी बार छान के मैदा सारा ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे 2 टेबल स्पून नॉर्मल टेम्परेचर वाला यानी रूम टेम्परेचर वाला नॉर्मल दूध है ये डाल देंगे और साथ इसमें डाल देंगे 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन इससे कलर ज़रा खूबसूरत आता है कपकेक्स का, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हैंड विस्कर के साथ आपने एक ही डायरेक्शन में इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। डायरेक्शन आपने एक ही रखनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए जी,
मिक्सिंग हो गई थी अच्छी तरह से, सारा मैदा-शैदा हर चीज़ जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। और यहाँ पे आप ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। तो बस ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम इस बैटर को डालेंगे जी कपकेक्स ट्रे के अंदर। मैंने लाइनर सेट किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है 10.5 सेंटीमीटर वाला लाइनर। तो ये बने थे मेरे पास 9 कपकेक्स, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे ना 8 सेंटीमीटर वाला या 9 सेंटीमीटर वाला, तो आपके 12 भी बन जाएँगे। अब यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप की मदद से ना एक-एक स्कूप जो है ना मैं हर लाइनर के अंदर इस तरह से डाल दूँगी। और लाइनर को आपने पूरा नहीं भर देना, वरना फिर सारा वो मटीरियल बाहर आ जाएगा। बस आपने ऊपर से इसका एक हिस्सा खाली छोड़ना है और इस तरीके से इनको फिल कर लेना है। अब इस कपकेक ट्रे को मैंने उठाया है और प्री हीट किया हुआ एक पतीला था, जिसे मैंने 15 मिनट पहले चूल्हे पे रख के तेज़ आँच पे फुल तेज़ गरम कर लिया था। उसके अंदर मैंने रख दिया है। तो कपकेक्स यहाँ पे मेरे बेक हो गए थे। इनको मैंने चेक कर लिया था और अब इनको मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 25 मिनट लगे थे इन कपकेक्स को बेक करने में। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने ओवन को पहले प्री हीट करना है, उसके बाद आपने इनको 15 मिनट तक बेक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 12 कपकेक वाली ट्रे थी और मैंने इसकी कटिंग करवाई हुई है, क्योंकि पतीले में ये पूरी नहीं आती थी इस तरीके से। तो फिर अब जब मुझे 6 या 12 या 8 कपकेक तैयार करने होते हैं, तो मैं इस तरीके से इनको एडजस्ट कर लेती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 12 कपकेक की ट्रे थी और मैंने इसमें बनाने थे 9 कपकेक, तो मैंने इसे इस तरह से एडजस्ट करके पतीले में जोड़ के रख दिया था, तो ये ईज़िली पतीले में पूरी आ गई थी। आप चाहें तो 6 कपकेक वाली या फिर 8 कपकेक वाली ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए कपकेक तैयार थे। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट है और कितना मॉइस्ट किस्म का ये मुँह में घुल जाने वाले कपकेक्स बन के तैयार होते हैं। और इंतहाई आसान रेसिपी है ये कपकेक बनाने की और टेस्ट इनका कमाल का है। आप जब इन्हें बनाएँगे ना, तो तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा-सा एक कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की कपकेक बनाने की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला आप इसे ट्राई करेंगे ना, तो दुआएँ देंगे मुझे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कपकेक जो से हैं, इनको अगर आपने फ़ौरन यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, शुगर सिरप तैयार करना है, 2 चम्मच चीनी डाल के आधे कप पानी में और ब्रश के साथ इस तरह से एक-एक ब्रश आपने शुगर सिरप का इस तरह से कपकेक्स के ऊपर फेर देना है। इससे क्या होगा, ये ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेंगे और इनको आपने किसी भी प्लास्टिक बैग में कवर करके, तो आप इनको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के यूज़ करें। बिल्कुल सॉफ्ट और इसी तरह से ये नरम और मुलायम रहेंगे। यहाँ पे मैंने इनको एक कपकेक बॉक्स के अंदर इस तरह से जोड़ लिया था और क्रीम मैंने व्हिप करके पाइपिंग बैग में भर ली थी। 2 कलर की, एक थी ऑफ व्हाइट और दूसरी थी पिंक। और इस तरीके से आप कोई सा भी डिज़ाइन बना के इनको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप क्रीम को व्हिप करना सीखना चाहते हैं या प्रॉपर बेकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है यूनिक केक्स एंड बेक्स, वो विज़िट करें। वहाँ पे आपको क्रीम को व्हिप करने का और भी बहुत सारी बेकिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे थोड़े से एडिबल पर्ल्स थे, जो कि मैंने इस तरह से डाल के इन कपकेक्स को डेकोरेट कर लिया था। तो ये थी जी हमारे कपकेक्स की फाइनल लुक। कैसी लगी आपको? कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएँ। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।